छपरा की पटाखा फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। 2 किलोमीटर दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज। पूर्व सीएम रमन सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से की कोरोना टेस्ट करवाने की अपील। बारिश के चलते खुले इंदिरा सागर डैम के 12 गेट, नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ा। डाउन स्ट्रीम के सभी जिलों में अलर्ट जारी। राजधानी में लगातार जारी बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बारिश ने तोड़ा 17 साल का रिकॉर्ड। प्रदेश में जारी रिकॉर्ड तोड़ बारिश का दौर, नर्मदा के उफान के चलते खुले ओंकारेश्वर डैम के 6 गेट, पुलिस और राजस्व विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, खबर भारत इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद और अब सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी अब 26 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेगी। 3 दिन पहले ही बीजेपी की महिला मोर्चा और रायपुर इकाई ने विधानसभा के घेराव का फैसला किया था। वहीं अब बीजेपी के इस फैसले को लेकर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने सुशील आनंद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 14 विधायक सदन में होने और नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी बीजेपी सदन में मुद्दा न उठाकर विधानसभा का घेराव कर रही है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं पर भरोसा करना बंद कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अभी विश्वास का संकट चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे उनके कार्यकर्ताओं ने भरोसा करना बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 4 पर्यटन केंद्रों में जश्न जायका का आयोजन किया, जिसमें डोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के छेरछेरा इको टूरिज्म केंद्र को भी इसके लिए चुना गया। इस कार्यक्रम में राज्य की कला संस्कृति के साथ साथ जीवन शैली और खान पान का परिचय कराया गया। जश्न जायका कार्यक्रम में पर्यटकों के अलावा मरवाही और मस्ती विधायक भी शामिल हुए। इस मौके पर मरवाही विधायक के ध्रुव ने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। फॉरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ भी 45% हमारे यहाँ फॉरेस्ट है और प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है, प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ है। तो ये कि छत्तीसगढ़ का यह भी एक ठीक है। देखिए, अच्छा प्रयास है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और ये शुरुआती दौर है। इसका भी प्रचार प्रसार आगे हो, यहाँ जो आने वाले को फैसिलिटी और भी मिले, जैसे लाइट की कुछ व्यवस्था आगे होना है। महेश्वर में पूर्व विधायक राजकुमार मोर के नेतृत्व में ओंकारेश्वर के लिए विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। कांवड़ यात्री ओंकारेश्वर पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक कर देश और जिले के लिए खुशहाली की कामना करेंगे। यात्रा के शुभारंभ मौके पर कैबिनेट मंत्री कमल पटेल भी मौजूद रहे। कमल पटेल ने राजकुमार मोर के कंधे पर कांवड़ रखकर यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान पटेल अपने हाथों में तिरंगा लेकर नर्मदा घाट से जय स्तंभ चौराहे तक साथ भी चले। जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस अभियान से लोगों को जोड़ने के लिए प्रशासन एक रथ को तैयार कर लिया है ताकि जबलपुरवासी हर घर तिरंगा अभियान में भागीदारी कर सके। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजोती ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक 11 से 17 अगस्त तक पूरे प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। कराने के लिए भारत सरकार मध्य प्रदेश शासन की ओर से हर घर तिरंगा अभियान चालू हो रही है। जबलपुर जिले में भी
हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी को लेकर ना हम लोगों ने काफ़ी कुछ ना तैयारी कर ली गई है। काफ़ी लोगों के ना बैठक भी लिए हैं। हमारी नेशनल फ्लैग को हर घर ना हमको ना फहराने के लिए हम लोग जिला प्रशासन कराने के लिए भारत सरकार मध्य प्रदेश शासन की ओर से हर घर तिरंगा अभियान है ना चालू। तो हम आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। 11 से 17 अगस्त तक पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया जाएगा। जाहिर है कि 15 अगस्त साथ में आने वाली है और प्रदेश में बल्कि देश के लोगों में जो है देशभक्ति का जज्बा रहता है और प्रदेश में भी जो देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए यह 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। राजधानी भोपाल में कई घंटों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में जल भराव हो गया है, जिसको लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा और तमाम अधिकारी मैदान में डटे हुए हैं। बता दें कि लालघाटी के जैन नगर, बीबीए कॉलोनी, विठल नगर, निर्मल रेसिडेंसी आदि क्षेत्रों में जल भराव की शिकायत मिली थी, जिसको लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। ओंकारेश्वर बांध के जलाशय का जलस्तर 196.60 मीटर पहुंचने से बांध के गेट खोलने पड़े। यहां पर बांध के 6 गेट खोले गए। आधा मीटर की ऊंचाई तक खोले गए गेट से जलस्तर नियंत्रित नहीं होने पर उनको खोलना पड़ा। इस तरह पावर हाउस की टरबाइन से नर्मदा में 5000 क्यूसेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। इससे बांध के डाउन स्ट्रीम में नर्मदा नदी का जलस्तर करीब 2.5 फीट बढ़कर करीब 167 फीट हो गया है। इससे ओंकारेश्वर में घाटों को पानी छूने लगा है। प्रशासन की ओर से निचले क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें घाटों और नदी किनारे नजर रख रही हैं। बड़वानी में जहां पौधारोपण कार्यक्रम के तहत कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने अपने साथी अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की मौजूदगी में सीएम राइज स्कूल सजवानी की पहाड़ी पर पौधा रोपा। बता दें कि अंकुर अभियान के तहत पौधारोपण का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था ताकि ये स्कूल प्रदेश का सबसे अच्छा सीएम राइज स्कूल बन सके। सजवानी गांव की जिस पहाड़ी पर बैठे हुए हैं, मेरे पीछे आपको जो सीएम राइस स्कूल है, ये सजवानी का स्कूल दिख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसको बड़वानी जिले का पहला जबलपुर में जिला प्रशासन ने व्यापक स्तर पर पौधरोपण करने की योजना बनाई है, जिसे लेकर नदी तालाबों के किनारे स्कूलों और खाली मैदानों पर पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही अमृत सरोवर के आसपास और नर्मदा तटों पर लाखों पौधे लगाए जाएंगे। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए जबलपुर शहर में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। इस सिलसिले में डेंगू नियंत्रण अभियान शुरू किया गया है। इसको लेकर एक विशाल जन जागरण रैली का आयोजन भी किया गया। रैली को नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर शहर के सभी संभागों और वार्डों के लिए रवाना किया। डेंगू मलेरिया के नियंत्रण के लिए 16 संभागों के लिए वाहन सहित 5 श्रमिकों की स्प्रे मशीन, पंप, पोर्टेबल फॉगिंग मशीन, जला हुआ तेल और दवाइयां सहित 80 श्रमिकों की टीम है, जो कि बीमारियों पर नियंत्रण करने का काम करेगी। साथ ही डेंगू नियंत्रण अभियान के अंतर्गत नागरिकों को संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपायों की जानकारी दी जा रही है। डेंगू मलेरिया की बीमारी बढ़ती है। अभी वर्तमान में भी जो है वायरल फीवर की शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं।
इसी संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि ये चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया कीटनाशक दवाओं का छिड़काव जो है व्यापक रूप से जो है अभियान चला के जो है किया जाए। तो आज के कार्यक्रम में जो है तो उस हिसाब से शुरुआत की जा रही है। आयुक्त महोदय स्वतः आने वाले थे, लेकिन उनका कहीं कोई मीटिंग जरूरी आ गई, इसलिए वो नहीं आता। शाहजहांपुर में स्कूल बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से शाहजहांपुर के नदी नाले भी उफान पर है। बारिश के दौरान शाहजहांपुर के बिकला खेड़ी धारा खेड़ी रोड पर चिलर नदी के पुल पर भी पानी तेजी से बह रहा था। यही इस खतरे के बीच एक स्कूल बस के चालक ने अपनी जिद और लापरवाही से बच्चों की जान जोखिम में डाल दी। बता दें कि चालक ने बच्चों से भरी बस नदी पार करने के चक्कर में पुल पर उतार दी। तभी पानी ज्यादा होने के कारण बस बीच मझधार में ही बंद हो गई और धीरे धीरे पानी में डूबने लगी। स्कूल बस में 50 से ज्यादा बच्चे सवार थे। बच्चों की चीख पुकार सुनकर नाले के किनारे खड़े ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बच्चों को बस से बाहर निकाला। जी हां, बारिश में सावधानी बहुत जरूरी है, नहीं तो दुर्घटना होने का, किसी तरह से घटना होने का कोई ना कोई डर लगा रहता है। और बरकतली खबर के जबलपुर के बनखेड़ी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खून से लथपथ एक तेंदुए का शावक गांव में घुस गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू कर उसे वेटनरी हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहां शावक का उपचार जारी है। हमें सुबह 8:30 वही फ़ोन आया कि एक तेंदुए का बच्चा मिला है बनखेड़ी के पास में और इंद्राणा उसके अंदर सिहोरा के रेंज में। तो बोला कि मैडम हमें बच्चा मिला हुआ है और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ उसको मतलब घायल जैसा हल्का सा लग रहा है हमें, तो हम लोग लेके आ रहे हैं। ठीक है, आप लेके आए, हमने उसको किया उपचार। एक सुबह मॉर्निंग 6 बजे के समथिंग सूचना प्राप्त हुई कि एक तेंदुआ वहाँ पर कब्ज है जो कि मतलब राजस्व क्षेत्र में है। तो उसकी तुरंत हमने स्टाफ को वहाँ पर भेजा और उसको वहाँ से रेस्क्यू कराया और रेस्क्यू कराने के उपरांत उसका हमको लगा है कि उसका थोड़ा सा कुछ कमजोरी थी, इसलिए उसका परीक्षण हेतु वेटनरी कॉलेज में लेके आए। जबलपुर के आधाकाल अंबेडकर कॉलोनी के निर्भय नगर भट्टा मैदान के पास लगा हुआ बिजली का पोल लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। वहीं विद्युत मंडल के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि खंभे को बिना मजबूती के यहां खड़ा कर दिया गया, जिसके चलते कभी भी कोई हादसा हो सकता है। मामले की सूचना सीएम हेल्पलाइन और एमपी ईडी में भी की गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आजू बाजू घर लगे हुए हैं, पूरे घर लगे हुए हैं, आजू बाजू घर लगे हुए और आदिया से आदमी निकलते रहेंगे। आदमी को कुछ हो सकता है तो हम किसको कंप्लेन कर सकते हैं, किसको पर कंप्लेन करेंगे। हम 10 चक्कर कोर्ट कर चुके हैं, 50 चक्कर कंप्लेन में डाल चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। लोग आते हैं देख के चले आते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो पाई इधर। शाहजहांपुर में 17 जुलाई को नगरपालिका मतगणना के बाद विजयी पार्षदों की रैली में वर्ग विशेष से जुड़े लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए इसके विरोध में एक वाहन रैली निकाली। बस स्टैंड से एसपी कार्यालय पहुंची इस वाहन रैली में मौजूद हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये आवेदन हो गया जो भारत माता में, जो भारत में रहते हैं, वो पाकिस्तान के जो नारे लगाते हैं वो देश विरोधी है। उसका बजरंग दल पूरा देश में विरोध करता है और शाहजहांपुर नगर में जिस प्रकार से घटनाक्रम हुई उसका मुंह तोड़ जवाब के लिए बजरंग दल खड़ा है और उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। उसने एसडीपीआई पार्टी जो कर्नाटक से है, जिसका संबंध पीएफआई आतंकवादी संगठनों से है, उस पार्टी का यहाँ पे सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए प्रचार किया गया। कोरिया के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र पुलिस ने नशीली दवाओं के व्यापार का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से
नशीली सिरप टैबलेट बरामद की है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जूनापाड़ा से एक युवक नशीली सिरप की खेप को बेचने की फिराक में निकला है। सूचना मिलते ही पुलिस घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में पुलिस ने ले लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 100 नग नशीली सिरप और करीब 2400 टैबलेट बरामद की है, जिनकी कीमत करीब 90,000 रुपए आकी गई है। जबलपुर की गोरा बाजार थाना क्षेत्र पुलिस ने पिछले दिनों एक आर्मी ऑफिसर के मकान में हुई चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। इस मामले में एक सफाई कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अफसर के मकान की पहले रेकी की, इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई पिस्टल समेत सोना चांदी के जेवरात बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमने बात करी है मिलिट्री पुलिस से कि वहाँ जो है बहुत ज्यादा पब्लिक का मूवमेंट है जो अनचेक्ड किस्म का है, तो हमारे अधिकारी जो है इस बारे में उनसे एक मीटिंग करेंगे कि वो बेहतर प्रोटेक्शन, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला भी है वो, तो निश्चित तौर पे उसमें हम लोग और आगे बातचीत करेंगे। लगातार अपने बयानबाजी से सुर्खियों में रहने वाले कालापीते कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने एक बार फिर बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। विधायक कुणाल चौधरी ने खाद्य पदार्थों पर लगाए 5% जीएसटी का विरोध करते हुए लगातार बढ़ती महंगाई के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वर्तमान में मोदी सरकार अपनी गलत नीतियों के चलते जिस तरह से अपनी मनमानी करते हुए खाद्य पदार्थों सहित आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी में बढ़ोतरी कर रही है, उससे अब यह जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स लगने लगा है। क्या था कि बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बात मोदी सरकार। अब एक देश के अंदर नारा चला है कि सहना पड़ेगी महंगाई की मार, क्योंकि अब है देश के अंदर मोदी सरकार। बिहार में छपरा जिले के खोदाई बाग में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। साथ ही हादसे में 5 लोग घायल हो गए। साथ ही रेस्क्यू भी शुरू कर दिया गया। कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की भी जानकारी सामने आई है। बता दें कि धमाका इतना जोरदार था कि यह फैक्ट्री जिस 3 मंजिला मकान में चलाई जा रही थी वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाके की आवाज करीब 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई गई। वहीं ब्लास्ट का एक वीडियो भी सामने आया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।